हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही सबके आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट एमडीसी में जूलॉजी रखा है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जूलॉजी का यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा यूनिवर्सिटी से है, कौन सा सेमेस्टर है, ये मैटर नहीं करता। आपका सिलेबस, अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, जैसे यूनिट 3 में आपका क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डिजीज, मतलब बीमारी का परिचय, ये पढ़ना है आपको। कौन कौन सा बीमारी है, कौन कौन सा, उसमें क्या पढ़ना है, आपका केस पढ़ना है, मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़ना है, सिम्टम पढ़ना है, सिम्टम पढ़ना है, और क्या है, प्रिवेंशन पढ़ना है। ये चीज आपको पढ़ना है डिजीज में, बीमारी में। अगर ये चीज है आपका सिलेबस तो खास आपके लिए होने वाला है। आप कौन सा सेमेस्टर से है, कौन सा यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता है। तो ये चीज में आपको पढ़ना है। एड्स जैसे बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। तो आज का इस वीडियो में मैं ये सारा चीज, जितना भी चैप्टर दिया है, इसमें से सारा चीज का क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। आपका सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताने वाला, क्योंकि हाँ, पहले मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है एमडीसी का, लेकिन एसकेएमयू का कहना कठिन है दोस्तों, कभी भी उसका मन बदल सकता है। हालांकि पेपर में दिया है कि ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव से दिक्कत ना हो, ऑब्जेक्टिव आराम से लिख के आए। अगर सब्जेक्टिव बाय चांस आता है तो सब्जेक्टिव भी लिख ले। इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए ध्यान रखिए। क्योंकि पहले तो बोले थे कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है दोस्तों, भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। वही बात है, अगर ओनली आपको ऑब्जेक्टिव ही तैयारी कर दे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत ही होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला यूनिट 3 का। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे तो यूनिट किसका, यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे इसमें भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कवर है। यूनिट 2 का भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कवर है। ये दोनों कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें दोनों यही से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कि मेन बात है कि इंपॉर्टेंट क्या बोले, अगर आपका यूनिट सिलेबस कवर है तो यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं आपको फोकस यही करता हूं कि आपको जो यूनिट है, जो पढ़ना है, बस इसी पे फोकस करते हैं। इसलिए बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं देते। जो यूनिट है इसी से क्वेश्चन आएगा, तो यही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ से अगले का यूनिट, जो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, यूनिट 4 का वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं आज का इस यूनिट 3 में आपको डिजीज इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहां जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संक्रमण रोग क्या है। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका देखिए, बात है कि जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, यही क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आपका जो सिलेबस में यूनिट में है बस वही से है। इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग सब्जेक्टिव आराम से लिख लीजिएगा, इसलिए सब्जेक्टिव भी बता रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव आगे बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए स्किप मत कीजिए। हाँ, ये जो पीडीएफ है ना, आप इसको आराम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। हाँ, बात है कि इसमें पासवर्ड रहेगा, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा, पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। तो आप लोग अगर सही पासवर्ड एंट्री करते हैं तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, इसको डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिए। हो सकता है जब मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संक्रमण रोग क्या है, यही है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। बात है कि आपका क्वेश्चन वहां पर फेर बदल कर सकता है, कैसे करेगा, चेंज करेगा ऐसे। संक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं, या संक्रमण रोग के बारे में टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आंसर वही है, बात वही है, क्वेश्चन घुमा देता है। क्या करता है, घुमा देता है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा देता है। वही क्वेश्चन रहेगा लेकिन घुमाएगा। संक्रमण से आप क्या समझते हैं, संक्रमण का टिप्पणी कीजिए। संक्रमण क्या है, संक्रमण रोग क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो संक्रमण क्या है, संक्रमण रोग क्या है, तो यह देखिए क्या है। संक्रमण रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। सिंपल सी बात है, संक्रमण जो फैलने वाला रोग है, एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को होगा, उसी को संक्रमण रोग कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है।
ये रोग मुख्य रूप से जीवाणु, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है और अन्य सूक्ष्म जीव के कारण भी होता है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ये रोग हवा, पानी, भोजन, रक्त या सीधे संपर्क से भी फैल सकते हैं। ये जो संक्रमण रोग है ना, वो सीधे भी फैल सकता है। जैसे जैसे आजकल तो फेमस है ना, हैंडशेक बोला जाता है, हाथ मिलाना, है ना, उससे भी डिजीज हो सकता है, मतलब फैल सकता है सीधा, उसी को बोलते हैं सीधा फैल सकता है। पानी के थ्रू भी फैल सकता है, हवा के थ्रू, भोजन के थ्रू भी फैल सकता है। तो ये चीज आप याद रखिए। और ये अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझते हैं, तो यही से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से सही करके आ जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आराम से सही कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। टीबी, कोरोना, एड्स इसके प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण में पूछेगा, जो डिजीज है ना, संक्रमण रोग है, वो संक्रामक रोग जो है किस, उसका उदाहरण बोला जाता है क्या? टीबी। टीबी जो है ना, संक्रमण रोग है। कोरोना, कोरोना तो बहुत भयानक डिजीज है, जिसे कोविड 19 के नाम से भी जाना जाता है ना, जो 2019 में आया था ना, बहुत वायरस, मतलब क्या बोले, वायरल बीमारी था ये कोरोना। तो ये तो जानना सबको, मतलब सबको पता है कोरोना क्या है। और एड्स इसके प्रमुख उदाहरण है, ये संक्रमण रोग का ये प्रमुख उदाहरण है। इन रोगों में सामान्यतः क्या होता है? बुखार, कमजोरी, खांसी और शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देती हैं। अगर ये सारा चीज हुआ तो आपको क्या होता है? सामान्यतः, यह मतलब जनरल इसका लक्षण है, क्या है इसका सिम्टम है? आपको क्या लगेगा? बुखार होगा, कमजोरी होगी, खांसी आएगी, सर्दी और सिर का दर्द, सिर दर्द जो माथा बोलते हैं ना, है ना, हेड, वही, तो उसका पेन होगा, दर्द करेगा। इन रोगों से बचने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, साफ पानी पीना, भीड़ से बचना और समय पर टीकाकरण करना आवश्यक है। अगर आपको संक्रमण रोग से, इस सब रोग से बचना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, स्वच्छता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या? स्वच्छता। आप साफ सुथरा रहिए, साफ सुथरा खाना खाइए। इसके बाद क्या है? साफ साफ पानी पीना चाहिए। भीड़ से, भीड़ जहां भीड़ भाड़ इलाका है, भीड़ भाड़ जगह है, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। ये वही से फैलता है। और इंपॉर्टेंट क्या है? टीकाकरण। अगर इसका वैक्सीन निकला है तो इसका टीकाकरण ले लीजिए। इसका अगर टीकाकरण निकला है ना, टीका निकला है, तो टीकाकरण करवा लीजिए इसका। तो आप इससे रोकथाम होता है किसका? संक्रमण रोग का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, साथ में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब असंक्रामक रोग क्या है आपका। दोस्तों हो सकता है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन फाइनल में कैसे आ सकता है? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखने के लिए आएगा। तो अगर आप लोग सही से समझ पाएंगे कि संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है, तो आप सिंपल से आराम से खुद से भी लिख सकते हैं, उसके डिफरेंस क्या है, उसका अंतर क्या है, तो आप लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन यही सब आएगा, यहाँ जो बता रहा हूं बस यही सब क्वेश्चन चेंज कर देगा। इसमें आपको अंतर पूछा जाएगा। क्या अंतर पूछेगा? संक्रामक रोग का, संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर बताएं, अंतर बताने के लिए आ सकता है। तो आप लोग सही से समझ जाएंगे दोनों चीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप आराम से डिफरेंस लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, असंक्रामक रोग क्या है। तो यहाँ देखिए, असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। सिंपल सी बात है, असंक्रामक वही है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? असंक्रामक। जो फैलता है उसको संक्रामक। सिंपल, ये चीज को याद रखिए। यही आप इसका अंतर लिखने के लाएगा ना, तो एक नंबर में यही अंतर लिख लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आपको इस चीज को, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आपको एक नंबर में लिखना है, अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो याद रखिए। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आराम से लिख पाएंगे। ये रोग अधिकतर गलत जीवन शैली, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी और मानसिक तनाव के कारण होता है। ये जो है ना असंक्रामक रोग, किसके? गलत जीवन शैली के कारण होता है। असंतुलित माने असंतुलित जो है आहार है, व्यायाम की कमी के कारण, मानसिक तनाव के कारण होता है। और क्या क्या होता है? मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर और अस्थमा असंक्रामक रोग के उदाहरण है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल आप ही अंतर लिखना होगा तो देना ही पड़ेगा ना, तो आप अंतर यहाँ पे लिख देंगे। क्या है? मधुमेह हुआ, हृदय रोग हुआ, कैंसर हुआ, अस्थमा, ये सब क्या है? असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये रोग धीरे धीरे शरीर को कमजोर करते हैं और लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो रोग अगर आपको पड़ा, जैसे हृदय रोग हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट डिजीज का पेशेंट जो होता है ना, हृदय रोग, जो कैंसर हुआ, अस्थमा हुआ, मधुमेह हुआ, अस्थमा हुआ, ये जो है ना लंबे समय अगर हुआ तो आपको लंबे समय तक इसका इलाज चलता है, वही बात है। तो आप लोग यहां लिख लीजिएगा। अगला है राइट शॉर्ट नॉट एन, क्या है?
ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट में कहा जाता है टीबी। आप लोग कहीं में सुने, कहीं ना कहीं गांव मतलब कहीं भी सुने होंगे टीबी, टीबी बीमारी इसको हुआ है। बस टीबी बीमारी का फुल फॉर्म होता है क्या, यहाँ पर टीबी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है टीबी को, जिसको शॉर्ट में टीबी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए टीबी को लिखने में, टीबी बीमारी जो उसके लिखने के बारे में आ सकता है। क्षय रोग, क्षय रोग टीबी, ये कौन सा रोग है, क्षय रोग टीबी। टीबी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, वही बात है। टीबी से, टीबी रोग से आप क्या समझते हैं, टीबी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, टीबी क्या है, ऐसा आ सकता है। तो आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा ध्यान से देखिए। टीबी एक गंभीर, टीबी एक गंभीर संक्रामक रोग है। सिंपल सी बात, एक बात नंबर वन में क्या है, ये टीबी जो है ना संक्रामक वाला रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टीबी किस किस जीवाणु से होता है, ऐसा भी आ सकता है। टीबी जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए, टीबी बीमारी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, जीवाणु के कारण से होता है। और कौन सा जीवाणु के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस चीज को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना और रात में पसीना आना शामिल है। अगर ये जिनको भी ये टीबी बीमारी हुआ तो उनके साथ ये लक्षण दिख सकते हैं। क्या, खांसी होगा, बुखार होगा, वजन, सबसे ज्यादा तो खांसी, मतलब रात भर खांसते रहते हैं, वो टीबी बीमारी वाले लोग। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। समय पर जांच और दवा लेने से टीबी पूरी तरह के ठीक हो सकते हैं। अगर टाइम पर क्या किया जाए, दवा ले सकते हैं, दवा लेता है। अब जो इस कोर्स होता है दवाई का, टीबी बीमारी का कोर्स, वो कोर्स आपको पूरा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो अगर टीबी बीमारी का जो कोर्स दवाई दिया जाता है, अगर उस कोर्स को आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए जो भी बीमार पेशेंट है, तो उसको जो भी कोर्स दिया गया दवाई का, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आप सही टाइम पर दवाई इसको देना चाहिए। तो वही बात है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या है। जो इम्यूनिटी सिस्टम मैंने बोल रहा ना, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा शक्ति जो है वो क्या है, वो चीज आप लिख लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, यहां से ध्यान से देखिए। प्रतिरक्षा शरीर की वह प्राकृतिक क्या है, नेचुरली है, प्राकृतिक शक्ति है जिसके द्वारा शरीर रोग पैदा करने वाले जीवाणु और वायरस से लड़ता है। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रतिरक्षा है ना, शरीर के अंदर जो रोग पैदा होता है उससे लड़ने वाला जीवाणु है, जीवाणु है, जीवाणु और वायरस से लड़ता है। मतलब अगर आपका बॉडी में प्रतिरक्षा शक्ति स्ट्रांग है शरीर में, तो आपका शरीर में किसी भी प्रकार का जीवाणु आए, वायरस आए, बीमारी वाला जीवाणु या वायरस जो भी है, वो अगर आपका इंटर करता है बॉडी में, तो आपका प्रतिरक्षा स्ट्रांग है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप फाइट करेगा। आपका जो भी जीवाणु है, प्रतिरक्षा में जो भी जीवाणु, वो क्या करेगा, आपका फाइट करेगा, उससे उसको फाइट करके क्या करेगा, मतलब लड़ेगा। अगर नहीं सकेगा तो सिंपल सी बात है, आपको रोग नहीं होगा। अगर नहीं सका, नहीं उसको नहीं हरा पाया बाहरी वाला को, तो आपको बीमारी होगा। अगर हरा पाया तो आप बीमार नहीं होंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम सबका स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग हुआ, उसको भी बैलेंस डाइट होना चाहिए, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। अगले देखते हैं, क्या प्रतिरक्षा दो प्रकार के होता है, तो कौन कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर। प्रतिरक्षा जो वो दो प्रकार से होते हैं, मतलब दो प्रकार के हैं। क्या क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा और एक है अर्जित प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो इम्यूनिटी है वो कितना प्रकार के होते हैं, कितना टाइप, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा और एक होता है अर्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होता है, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण या संक्रमण के बाद विकसित होता है। तो क्या होता है, जो अर्जित है वो टीकाकरण से भी मिलता है, या संक्रमक अगर आपको किसी बीमारी से संक्रमण हो गया और बाद में ठीक हो गए, तो आपका शरीर में ये जो बीमारी है उससे ऑटोमेटिक वायरस बन जाता है, बॉडी में बन जाता है, प्रतिरक्षा शक्ति बन जाता है। वो कहना है, मजबूत प्रतिरक्षा व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है। जो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अगला है व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, टीकाकरण क्या है, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। ये छोटे छोटे है दोस्तों, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कमजोर या मृत रोगाणु शरीर में डालकर रोग के रोग के विरुद्ध सुरक्षा विकसित की जाती है। सिंपल सी बात है, टीकाकरण मतलब समझ में आया। क्या है, टीकाकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कमजोर या मृत रोगाणु, जो भी रोग वही है। अगर टीबी का आपको टीका दिया जा रहा है, तो टीबी का क्या रोगाणु ही दिया जा रहा है, आपका उसका अणु ही दिया जा रहा है।
लेकिन वो क्या होता है, मृत होता है या कमजोर होता है। वैसे चीज दिया, जैसे कोरोना हुआ है ना, कोरोना में जो भी वायरस थे, कोरोना वायरस, तो वही चीज इंक्रीज टीकाकरण में दिया गया था। लेकिन वो क्या होते थे, मृत होते थे या कमजोर होता था, वो चीज है। तो वो सब क्या करते हैं, रोग के विरुद्ध जो है ना प्रतिरक्षा विकसित करता है। इसे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, जो भविष्य में होने वाले संक्रमण से रक्षा करती है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है और भविष्य में इन फ्यूचर में शरीर का क्या करता है, उस रोग से रक्षा करता है, उस संक्रमण से रक्षा करता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में वो रोगाणु स्थित है। फाइट करने के लिए उनका बॉडी जो है ना तैयार है, उससे लड़ने के लिए तैयार है, इसीलिए टीका दिया जाता है। पोलिया जैसे क्या हुआ, पोलियो, टीबी और कोरोना जैसे रोगों से बचाव में टीकाकरण अत्यंत उपयोगी है। किसमें, जैसे आप लोग सुनेंगे पोलियो, पोलियो जो एक ड्रॉप दिया जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी की या 1 बूंद जिंदगी की, हाँ, तो वही जो दिया जाता है वो इसका उदाहरण है। अगला है आपका क्या है, अगला संक्रामक, इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। संक्रामक रोगों का कारण, लक्षण, उदाहरण एवं रोकथाम सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। बस आपका क्वेश्चन यही इसी तरह आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह आता है, एक ही क्वेश्चन में सब चिपका देता है। उसका कारण है, रोकथाम है, लक्षण है, क्या बोले, महत्व है, इंपोर्टेंस है, सीमा है, सब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ चिपका देता है। इसी तरह का आपका लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिए और आप भी इसी तरह चिपका के आ जाना। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, सिंपल सी बात, उसको कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये रोग मुख्य रूप से जीवाणु, वायरस, फंगस अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होता है। ये कारण इसके वजह से होता है। ये रोग हवा, पानी, भोजन, रक्त या सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। किससे फैलता है, हवा के द्वारा फैल सकता है, पानी के, भोजन से और रक्त से भी। रक्त मतलब कहा जाता है जो ब्लड डोनेशन किया जाता है ना, ब्लड जिसमें दूसरों व्यक्ति का ब्लड दूसरों को दिया जाता है, तो उससे भी फैलता है। संक्रामक रोग समाज के लिए गंभीर खतरा होते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। जो संक्रामक रोग है ये क्या होता है, समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज होता है। अगर एक व्यक्ति को हुआ तो अगल बगल में घर वालों को सबको होता है, इसीलिए ये समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज होता है, तेजी से फैलता है इसलिए। टीबी, क्षय रोग, टीबी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग। टीबी एक प्रमुख संक्रामक रोग है। अगर टीबी जिसको हुआ है तो अड़ोस पड़ोस वाला को भी होता है। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करता है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में लगातार खांसी, हल्का बुखार, वजन कम होना तथा रात में पसीना आना शामिल है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का बात किया जाए तो क्या है, कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस जो है ना श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है, कोरोना वायरस का लक्षण, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका लक्षण बोलो, इसका कारण बोलो, आपका यहाँ कोरोना वायरस के बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में क्या बोले, इसका लक्षण, इसका क्या बोले, रोकथाम, इसका कारण, इसका रोकथाम, सब कुछ आपको लिखने के लिए आ सकता है कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोग तो सबको जानते होंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए, आप आराम से लिख के आ जाइएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम क्या है, कोरोना कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण क्या क्या है, बुखार, खांसी, थकान तथा सांस लेने में कठिनाई, ये है आपका कोरोना वायरस का लक्षण, कोरोना अगर आपको हुआ है तो। एड्स, एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स जो है ना किसके कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी बीमारियों से भी गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। अगर क्या करता है, अगर एड्स जिसको हुआ है तो वो एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है, और धीरे धीरे जो इनका इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है तो छोटी छोटी बीमारी उसको जल्दी हो जाता है और बहुत गंभीर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसका लड़ने की शक्ति नहीं है ना रोग के प्रति। वे संक्रामक रोगों के फैलने के मुख्य कारण क्या क्या है, संक्रामक रोग के मुख्य कारण क्या है, अस्वस्थ वातावरण, अगर स्वच्छ वातावरण ना हो, अस्वस्थ वातावरण है, साफ पानी पीने की कमी, साफ पानी अगर नहीं पीते हैं इसके कारण होता है, भीड़ भाड़ इलाका में अगर रहते हैं तो जागरूकता का अभाव, अगर आप जागरूकता नहीं है, उसके बारे में आपको नहीं पता है तो होता है, ये चीज है। कमजोर प्रतिरक्षा शक्ति, अगर आपका शरीर में क्या नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो ये हो सकता है संक्रामक रोग। अगला है, गरीबी क्षेत्रों में यह रोग अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती है। गरीबी क्षेत्र जो है या गांव क्षेत्र जो देहात है, वहां पर क्या होता है, इसका सीमित सुविधाएं उपलब्ध है, वहां पर सुविधाएं जो है इतना नहीं होता और इतना जानकारी नहीं होता है इनके बारे में। इसलिए इन रोगों की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
कितना है, इतना अत्यंत आवश्यक है। नियमित हाथ धोना, जो संक्रमण से रोकने के बचने के लिए ये चीज है, नियमित हाथ धोना, साफ पानी पीना, संतुलित आहार लेना, भीड़ से बचना तथा समय पर टीकाकरण करना जरूरी है अगर संक्रमण से बचना है। बीमार व्यक्ति को अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। प्रारंभिक जांच और सही इलाज से इन रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। जो संक्रमण रोग है अगर प्रारंभिक में उसका जांच किया जाए, सही इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संक्रामक रोग खतरनाक होते हैं, लेकिन सही जानकारी, स्वच्छता और टीकाकरण से इन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर सही जानकारी हो, स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा हो, टीकाकरण दिया जा रहा हो, सही इलाज किया जा रहा हो, तो ये संक्रमण रोग भी ठीक हो सकता है, रोका जा सकता है। अगला है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इंग्लिश असंक्रामक रोगों का उदाहरण, कारण एवं रोकथाम सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। यही सब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपका। या ऐसा भी आ सकता है, संक्रामक कारण और असंक्रामक कारण में अंतर लिखें। तो अगर आप संक्रामक कारण के बारे में जानते हैं, रोग के बारे में जानते हैं और असंक्रामक रोग के बारे में जानते हैं, तो आप संक्रामक असंक्रामक के डिफरेंस को लिखने के लिए आएगा, तो आप लिख लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये रोग धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करते हैं। इनके मुख्य कारण असंतुलित आहार है, व्यायाम की कमी है, मानसिक तनाव, धूम्रपान तथा शराब सेवन है। ये असंक्रमण रोग जो है ना, इनके कारण ज्यादा होता है, जिसका बैलेंस डाइट सही नहीं, असंतुलित आहार है, व्यायाम जिसको योगा बोला जाता है ना, हाँ, योगा अगर नहीं करता है ना, योग नहीं करता, व्यायाम नहीं करता है, या मानसिक तनाव जिसका होता है, जो धूम्रपान करते हैं, जिसको बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उनके लिए ये होता है असंक्रमण रोग। अगला क्या है, मधुमेह एक प्रमुख संक्रामक रोग है। मधुमेह क्या है आपका, प्रमुख असंक्रामक रोग है, जिसमें रक्त में आपका क्या है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे आंख, गुर्दा और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग में रक्त संचार बाधित हो जाता है। इससे अगर आपका मधुमेह हुआ ना, तो हृदय में जो हृदय मतलब कहा जाए हार्ट में जो संचार होता है, ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो संचार होता है कहा जाए, तो जो बहाता है, जो वेन के थ्रू, नस के थ्रू बहाता है ना, वो बाधित हो जाता है। इससे दिल का दौरा पड़ सकता है, दिल से दौरा पड़ सकता है। अगर नहीं होगा सही तरह से संचार तो क्या होगा, दिल का दौरा बढ़ सकता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। कैंसर किसमें क्या होता है, कैंसर जो है ना, बॉडी में असामान्य कोशिका जो है, सेल जो है ना, अनियमित रूप से बढ़ता है, वो होता है असामान्य तरीके से, क्या होता है, वृद्धि होता है। अस्थमा में सांस लेने में कठिनाई होती है और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। अस्थमा का ये रीजन है, कारण है। अगला है, इन रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण आधुनिक जीवन शैली है। आधुनिक क्या है, जीवन शैली है। आधुनिक जीवन शैली क्या है, असंक्रामक आधुनिक जीवन शैली, ये देखिए क्या क्या है, फास्ट फूड का सेवन, जो फास्ट फूड रोड के साइड में लग जाता है ना, फास्ट फूड, जंक फूड, तो इस चीज का सेवन ज्यादातर लोग करते हैं, जिसके वजह से ये असंक्रामक रोग फैलता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी और अधिक तनाव इन रोगों का जन्म देता है। ये रोग व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम कर देता है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर ये रोग हुआ तो आर्थिक बोझ तो होना ही है, पैसा तो खर्च होगा ही है ना, ये चीज होता है। असंक्रामक रोगों से बचने के लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, योग और ध्यान द्वारा तनाव कम करना तथा नशे से दूर रहना आवश्यक है अगर असंक्रामक रोग से बचना है तो। समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी बहुत जरूरी है ताकि रोग की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो सके। और क्या बोलते हैं, बीच बीच में आपको जो है ना, समय समय पर जांच भी करना चाहिए। अगर होगा आपको कोई बीमारी, तो आप प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज में भी आप उसको देख के इलाज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कम खर्चा में भी मतलब हो सकता है इलाज। इस प्रकार स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए अपनाकर असंक्रामक रोगों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इस प्रकार हम असंक्रामक रोग से बच सकते हैं। अगला है, प्रतिरक्षा टीकाकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षा टीकाकरण का विस्तृत क्या करना है, वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षा शरीर की वह प्राकृतिक शक्ति है। प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, प्रतिरक्षा शरीर की वह प्राकृतिक शक्ति है जिसके द्वारा शरीर रोग पैदा करने वाले जीवाणु और वायरस से लड़ता है। जो है ना, प्रतिरक्षा वो है जो जीवाणु या विषाणु, जो वायरस है शरीर के अंदर जो रोग पैदा करता है, उससे लड़ता है, वो सिस्टम है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरी होता है अर्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा उसको कहते हैं क्या, जन्मजात प्रतिरक्षा जो सीधे मौजूद होते हैं, जन्म से सीधे मौजूद होते हैं, जन्म से ही उसके अंदर है इम्यूनिटी सिस्टम।
जबकि अर्जित प्रतिरक्षा संक्रमण और टीकाकरण के बाद विकसित होता है। ये क्या जिसको टीका दिया जाता है ना, वैक्सीन दिया जाता है, तब ये विकसित होता है, या संक्रमण कभी हुआ है, उस बीमारी से वो लड़ा है, तो तब उसमें ये डेवलप हो जाता है। अगला है, जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर कोई रोगाणु, जो भी रोग का अणु है, वो बॉडी में प्रवेश करता है, तो अगर तुम्हारा बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, रोकथाम शक्ति ज्यादा है, तो वो एंटीबॉडी क्या करता है, बनाता है, जो उस रोगाणु को नष्ट कर देता है। जो इंटर किया है नया वाला रोगाणु आपके अंदर में, जो पहले से एंटीबॉडी है, तो फिर उसको नष्ट कर देगा, तो आप बीमारी नहीं होंगे। यह प्रक्रिया प्रतिरक्षा कहलाती है। तो यह जो प्रक्रिया है ना, यह क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षा कहलाती है। यदि प्रतिरक्षा मजबूत हो तो व्यक्ति कम कमजोर पड़ता है। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कमजोर या मृत रोगाणु शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। जो जो उससे रिलेटेड है, जो रोग कानून है, जैसे वायरस हुआ, कोरोना हुआ, उसके मृत है या कमजोर वाला है, उसको अंदर डाला जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन के थ्रू, ताकि शरीर पहले से ही उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बना ले, ताकि पहले से वो तैयार हो जाए, एंटीबॉडी बना ले। इससे भविष्य में होने वाला संक्रमण रोग से सुरक्षा मिलती है। पोलियो, टीबी और कोरोना जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव में टीकाकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन रोगों से बचा जा सकता है, यह जो टीकाकरण बहुत अत्यंत आवश्यक है। टीकाकरण ने विश्व स्तर पर कई घातक रोगों को नियंत्रित किया है। जो टीकाकरण है ना, विश्व स्तर पर, ना कि ओनली इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, और बच्चों की मृत्यु दर को कम किया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय पर सभी आवश्यक टीके लगवाने चाहिए। प्रतिरक्षा और टीकाकरण मानव स्वास्थ्य की रक्षा के प्रमुख साधन है, और वो स्वास्थ्य समाज में निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। ये टीकाकरण है, समाज में अगर स्वस्थ है तो सब योगदान है, इसका बड़ा योगदान क्या है, समाज को स्वस्थ रखने में, टीकाकरण का। अगला आपका यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आराम से लिख लीजिएगा। मतलब लिख लीजिए कि आप सबसे पहले आप देखिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, उसको सही आंसर को टिक कीजिएगा, और इसके बाद में आप कलर कीजिएगा ओमार शीट पर। सिंपल सी ये फंडा आप फॉलो कीजिएगा। अगला है क्या, इसमें देखिए क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज का अर्थ क्या है, मतलब संक्रमण रोग का अर्थ क्या होता है, फैलने वाला रोग, फैलने वाला रोग को ही क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहा जाता है। आपका नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा, सॉरी ए नंबर नहीं, फैलने वाला रोग बी में है, बी सही होगा। आगे, टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो लंग्स को प्रभावित करता है। पहले मैंने बोला दोस्तों, आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे, तो आप लोग का वही से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, आप वही से आप सही कर पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े हैं तो ये जो है ना, टीबी जो है ना, टीबी किसके कारण होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बीमारी है, तो उसके कारण जो होता है बीमारी, उसके टीबी का बीमारी होता है। तो ये इफेक्ट किसको करता है, यानी प्रभावित किसको करता है, लंग्स को करता है। किसको, लंग्स को प्रभावित करता है टीबी। आगे क्या है, एड्स। एड्स किसके कारण होता है, तो एचआईवी वायरस के कारण होता है ना, वायरस के कारण होता है। तो ये देख लीजिएगा, एचआईवी वायरस, वायरस के कारण, कौन उसका नाम क्या है, एचआईवी, उसके कारण होता है एड्स। अगला है, कोरोना किस प्रकार का रोग है, तो कोरोना जो है ना, वायरल डिजीज है। ये वायरल डिजीज है, संक्रमण रोग है, एक वायरल डिजीज है। मतलब ये एक वक्त तो क्या हुआ, पूरा दो देश, नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड को क्या क्या है, एकदम क्या क्या है, पूरा वर्ल्ड में फैल गया था, एक वायरल डिजीज है। अब कब हो सकता है दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया कि कोरोना वायरस कब आया था, तो 2019 में, है ना, कोविड-19, ये याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आगे है आपका, डायबिटीज किस प्रकार का रोग है, डायबिटीज किस प्रकार का रोग है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब असंक्रमण रोग है आपका डायबिटीज रोग। अगला है, इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, इम्यूनिटी का अर्थ क्या होता है, इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी का अर्थ ये होता है। अगला है आपका, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य होता है रोगों से बचाव, यानी रोगों से बचने के लिए वैक्सीन सबसे पहले दिया जाता है। अगला है आपका, अस्थमा किससे संबंधित है, अस्थमा जो है ना, लंग से संबंधित है, किससे, लंग से संबंधित है अस्थमा। अगला है, कैंसर है, कैंसर क्या है, नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, असंक्रमण रोग है, उसमें जो सेल है, जो कोशिका है, वो अनियमित रूप से बढ़ता है कैंसर में। अगला है, टीबी कैसे फैलता है, टीबी एयर से फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है, टीबी हवा के थ्रू फैलता है। अगला है, एड्स शरीर के किस भाग को कमजोर करता है, तो किस भाग को, एड्स इम्यूनिटी को कमजोर करता है, आपका जो रक्तम शक्ति है उसको कमजोर करता है एड्स। और जिसके कारण वो कमजोर व्यक्ति क्या करता है, किसी भी छोटी मोटी बीमार से भी परेशान हो जाता है। अगला है, हार्ट डिजीज किस अंग को प्रभावित करता है, हार्ट डिजीज किस अंग को है, हार्ट को, यानी हृदय को प्रभावित करता है।
अगला है इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। इम्यूनिटी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक जो है जन्मजात प्रतिरक्षा है और एक अर्जित प्रतिरक्षा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़े तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका आराम से कवर हो गया होगा या समझ जाएंगे, आंसर भी आप आराम से कर पाएंगे। अगला है टीकाकरण से क्या मिलता है। टीकाकरण से इम्यूनिटी मिलता है, प्रतिरक्षा शक्ति मिलता है। कोरोना के कारण, कोरोना के सामान्य लक्षण क्या है। कोरोना के सामान्य लक्षण क्या है, फीवर एंड लाभ, जो सर्दी खांसी है कोरोना का सामान्य लक्षण। अगला है टीबी का दूसरा नाम क्या है, ट्यूबरलोसिस है। ट्यूबरकोलोसिस है टीबी का दूसरा नाम, ट्यूबरकोलोसिस दूसरा नाम है टीबी का। अगला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलते हैं, तो किससे नहीं फैलता है, एयर से नहीं फैलता है, वाटर से नहीं फैलता है, या कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। तो इनमें से सभी यानी किसी से ही नहीं फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है किससे भी नहीं फैलता है, क्योंकि ये असंक्रमण रोग होता है। अगला है डायबिटीज किससे संबंधित होता है, तो डायबिटीज आपका शुगर से संबंधित होता है। किससे, शुगर से संबंधित होता है डायबिटीज। अगला है रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वैक्सीन है। रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन है। आप वैक्सीन लगवा लीजिए सबसे पहले, आपको रोग नहीं होगा। अगला है अस्थमा में क्या समस्या होती है। अस्थमा में क्या समस्या है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा में सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला है टीबी का प्रमुख लक्षण। टीबी का प्रमुख लक्षण क्या है, लगातार खांसी। तो रात रात भर लगातार खांसते रहते हैं, ये टीबी का मुख्य लक्षण है, ये याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा। एचआईवी वायरस किस रोग का कारण है। एचआईवी पहले भी बता चुका हूं, ये एड्स का कारण है। एचआईवी वायरस है ना, एचआईवी वायरस एड्स का ये रोग है एड्स का। अगला है जन्मजात प्रतिरक्षा होता है। जन्मजात प्रतिरक्षा किससे होता है, जन्म से होता है, जन्म से होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। अगला है अर्जित प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, तो किससे होता है, टीकाकरण से प्राप्त होता है। किससे, टीकाकरण से प्राप्त है या संक्रमण से प्राप्त होता है अर्जित प्रतिरक्षा। अगला है कैंसर किस कारण होता है, तो कैंसर जो है ना, सेल एबनॉर्मल ग्रोथ, जो सेल है, जो क्या बोले, सेल बोले तो जो कोशिका है वो उसमें असामान्य ग्रोथ होता है, असामान्य वृद्धि होता है, उसके कारण होता है कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का उदाहरण है, तो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का उदाहरण आपका है टीबी भी संक्रमण रोग है, कोरोना भी संक्रमण रोग है, डायबिटीज नहीं है, एड्स भी है। डायबिटीज आपका संक्रमण रोग नहीं है। अगला है वीक इम्यूनिटी से क्या होता है। वीक इम्यूनिटी से क्या होता है, फ्रीक्वेंट इलनेस होता है, मतलब लगातार कमजोर होते जाता है। आगे क्या है, वैक्सीन से शरीर में क्या बनता है। वैक्सीन से शरीर में क्या बनता है, क्या बोलता है, वैक्सीन से क्या बोला इसको, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनता है ना, उसमें रोकथाम शक्ति बनता है, एंटीबॉडी बनता है वैक्सीन से। अगला है कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है मतलब संक्रमण रोग किससे फैलता है, कॉन्टैक्ट से फैलता है, एयर से फैलता है, वाटर से, इन सभी से फैलता है दोस्तों। जो संक्रमण रोग है सभी से फैलता है। अगला है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने में, बनाए रखने का तरीका, सबसे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का तरीका क्या है, बैलेंस डाइट है और वैक्सीन है। बैलेंस डाइट और वैक्सीन है आपका सबसे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का तरीका। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन जो आपको बताए ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये सब याद करके जाइए। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको, मेरा पर्पस है, मेरा इंटर्न से आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए। सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव के थ्रू भी, और ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव थ्रू, इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप यहां से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो वीडियो के अंदर में मैं आपको पासवर्ड दिया हूं, पासवर्ड बताऊं, वो पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तभी जाके इसको एक्सेस कर पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूनिट 4 में, ये यूनिट 3 था, तो यूनिट 4 में आपको इसी तरह सबसे पहले यूनिट 4 का क्वेश्चन आंसर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, ताकि यूनिट 4 का क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो इसी तरह अगला वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।